अमरोहा में नए जिलाधिकारी नितिन गौड़ का आगमन, संभाला कार्यभार, सख्त तेवर में दिखे, माफियाओं को दी कड़ी चेतावनी। अमरोहा को आज एक नई प्रशासनिक दिशा मिली जब नवांगतुंग जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए कि जनपद में कानून व्यवस्था, पारदर्शिता और विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने अपने इरादों को साफ शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां, भ्रष्टाचार और माफियाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा या अवैध कार्यों में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जन शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका क्रियान्वयन धरातल पे पूरे मनोयोग से लाया जाएगा। इसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी ब्रेक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या भू माफिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विकासोन्मुखी योजनाएं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे वो प्रायोरिटी रहेगी। जो अभी अमरोहा से संबंधित प्रमुख इश्यूज़ हैं जैसे गंगा एक्सप्रेसवे और उसके एसोसिएटेड डेवलपमेंट वर्क्स, वो उनको फास्ट ट्रैक कराना ये प्रायोरिटी में रहेगा। इसके अलावा किसानोन्मुखी योजनाएं जैसे फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव बोलते हैं, जिसमें टाइमली प्रोक्योरमेंट और एमएसपी पे उसकी खरीदारी और सभी एग्री सपोर्ट सिस्टम्स को विकसित करना वो प्राथमिकता पे रहेगा। इसके अलावा हेल्थ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स, इनको स्ट्रेंथन करना, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और इनमें ओपीडी और आईपीडी का संचालन और सभी जगह एसेंशियल ड्रग लिस्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना वो प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों का इम्प्लीमेंटेशन करना और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ICDS के अंतर्गत जो मील्स दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो सुनिश्चित करना। टीचर्स का एब्सेंटिज़म यदि अगर है तो उसे कम कराना या एकदम न्यूनतम कराना और इसके अलावा शहर को स्वच्छ बनाना, जिसमें कि नगर पालिका और नगर पंचायतों के थ्रू सिटी में सैनिटेशन को देखना और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ को एक्टिवेट कराना ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी हो, जिसमें कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनका डिस्पोज़ल पर्यावरण को भी दूषित ना करे, बल्कि जितना उनका रीयूज़, रीसाइकिल ये हो सके वो हो। इसके अलावा जन शिकायतों का क्वालिटी डिस्पोज़ल, जिसमें IGRS शामिल है। इसके अलावा तहसील दिवस और समाधान दिवस, इनमें पूरी गंभीरता से सभी अधिकारियों का पार्टिसिपेशन। तो ये सभी प्रायोरिटी वाले इश्यूज़ हैं। इसके अलावा जो भी काम जिस भी लेवल से एसोसिएटेड है उनका एग्जीक्यूशन पूरे सत्यनिष्ठा से और जो सबसे डिप्राइव्ड ग्रुप है, वंचित तबका है समाज का, उसको माइंड में रखते हुए सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना। तो ये सब प्रायोरिटीज़ रही। सर ऐसे ब्यूरो के किन पदों को अब तक सुशोभित कर चुके हैं? जी, मैं SDM रह चुका हूँ। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, नगर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष।